राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करी थी। देवता जीत गए थे, तो देवताओं ने दशरथ से कह रखा है कि आप स्वर्ग में कभी भी आ सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। राजा दशरथ जब स्वर्ग में जाते हैं ना, तो देवराज इंद्र अपना सिंहासन खाली कर देते हैं आधा। आधे सिंहासन पे बैठते हैं इंद्र और आधे पे बैठते हैं दशरथ। आज राजा दशरथ जब स्वर्ग में गए, देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पे बिठाया और एक फूलों का सुंदर हार राजा दशरथ को पहना दिया। राजा दशरथ ने जैसे ही हाथ मारा फूलों पे, बड़ी सुंदर खुशबू। सोचा इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। ये फूलों का हार मैं कैकेयी के लिए लेके जाऊंगा। स्वर्ग की कोई भी वस्तु मुरझाती नहीं है। हमारे यहाँ के फूल तो एक दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन स्वर्ग के फूल भी मुरझाते नहीं हैं। दशरथ ने सोचा ये फूलों का हार मैं कैकेयी के लिए ले जाऊंगा, कैकेयी बहुत खुश होगी। और ये सोच के वो हार गले से उतार के रख लिया बगल में, जाते समय ले जाऊंगा। देवताओं की सभा समाप्त हुई। देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। राजा दशरथ भी यहां से चल दिए और आधे रास्ते में याद आया कि वो फूलों का हार तो वहीं रह गया जो कैकेयी के लिए लेके जाना था। राजा दशरथ उस हार को लेने के लिए वापस आए स्वर्ग में, और यहां आके सभा में क्या देखा। सारे देवता तो जा चुके थे, यहाँ के जो पार्षद थे, सेवादार, वो सफाई कर रहे थे। इंद्र के इंद्रासन को कच्चे दूध से और गंगा जल से धोया जा रहा था। राजा दशरथ ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? पार्षद क्या जाने कि ये दशरथ हैं। इन पार्षदों ने कहा कि सुनो, पृथ्वी लोक से एक राजा आते हैं दशरथ। बोले तो? बोले वो आकर के इंद्रासन पे बैठते हैं ना। बोले उससे क्या होता है? बोले राजा का ये सिंहासन अपवित्र हो जाता है उनके बैठने से। बोले दशरथ के बैठने से सिंहासन अपवित्र क्यों होता है? बोले वो निपुत्री है ना, उसके कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन वाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। अब ग्लानि हुई। मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं लोग। मैं तो पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं। सीधे कहां गए? गुरु गृह गयऊं तुरंत महिपाला, लागी चरण करी विनय विशाला। सीधे गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। दशरथ ने क्या किया? अपने गुरु के चरणों में 4 फल चढ़ा दिए। चरणों के पास बैठ के 4 आंसू गिरा दिए। गुरु के चरणों में राजा दशरथ के 4 आंसू गिरे। गुरु के मुंह से निकल गया, राजन धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन एक नहीं 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में विदित होंगे, वो तीनों लोकों में जाने जाएंगे। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। दशरथ ने कहा, गुरुदेव पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से यदि संतान हो सकती है तो आपने क्यों नहीं करवाया अभी तक? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मेरे करवाने से अगर होता ना, मैं कब तक करवा चुका होता। तुम्हारे लिए साधारण आचार्य नहीं चाहिए,
अरे राजन, श्रृंगी ऋषि को लाओ। देखिए, 2 श्रृंगी हुए हैं। एक श्रृंगी हुई समीक ऋषि के बेटा, जिन्होंने परीक्षित को श्राप दे रखा है। दूसरे श्रृंगी हुए जिन्होंने राजा दशरथ का यज्ञ करवाया था, और ये है विभांडक मुनि के बेटा। जब से पैदा हुए हैं ना, किसी स्त्री को ही नहीं देखा। मां भी जन्म देते ही चली गई थी। बाल ब्रह्मचारी हैं, हर वक्त तपस्या में लगे रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, श्रृंगी ऋषि का वर्ण करो। यदि वो तैयार हो गए ना, तो निश्चित तुम्हारे यहाँ 4 संतान होंगी। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से जाकर के आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ का आग्रह स्वीकार किया, और बहुत सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट हुए, और खीर का चरू लेकर के। ध्यान से सुनना, राम कथा के एक एक पात्र को देखना। ये जो यज्ञ का चरू है ना, जो खीर मिली ना, रानियों में बांटने को बोली गई, तो इस चरू के 2 भाग बनाए गए। और रानी कितनी है? 3 भाग। कितने? 2। और ये दोनों भाग दे दिए गए बड़ी रानियों को, कौशल्या और केकई को। देखिए राम कथा को। सुमित्रा सबसे छोटी हैं। कौशल्या ने और केकई ने सोचा कि केवल हमारे बेटा होगा, नहीं, हमारी बहन के भी होना चाहिए। इन्होंने अपने अपने भाग के 2-2 भाग कर लिए, और दोनों ने एक एक भाग छोटी बहन सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास कितने भाग हुए? 2, यानी सुमित्रा के 2 बेटा होंगे। कौशल्या और केकई के पास में एक एक भाग, तो एक एक बेटा होगा। तीनों रानियों ने चरू का पान किया ना, सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी। देवता उतरने लगे धरती पे। कोई फूल बन गया, कोई पक्षी बन गया, धरती को सजाने लगे आकर के। ऋतुएं बदल गईं, मौसम बदल गया। पूरी अयोध्या में पता है तीनों रानियां गर्भवती हैं। और वो दिन आते देर नहीं लगी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार ले लिया। मां कौशल्या के पास में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के। मैया ने देखा तो स्तुति करी मां ने। भगवान जन्म नहीं लेते, ये प्रकट होते हैं। कौशल्या के सामने प्रकट हो गए और कौशल्या से कहा कि मैया, आपने तपस्या करी थी और वरदान मांगा था, तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। मैया, तीनों लोकों में खोजा, दूसरा नहीं मिला मेरे जैसा। मैंने सोचा मैं ही आपका बेटा बन के आ जाऊं। आज से आप मेरी मैया और मैं आपका बेटा। मैया ने कही, बेटा 20 फुट का,
अरे दादा बन के आने को नहीं कहा था, बेटा बनना पड़ेगा। 20 फुट का बेटा नहीं चाहिए, और वो भी 4 हाथ वाला। कुत्ते लग जाएंगे गली में पीछे पीछे। 4 हाथ वाला जा रहा है। 2 हाथ हटा पहले। भगवान ने 2 हाथ हटा के कहा, अब बोलो बेटा। मैया ने कहा ना, कान पकड़ूंगी, उठक बैठक लगवाऊंगी, मेरे यहां बाल लीला करनी पड़ेगी। इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए मुझे, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए और बोले, अब कहो बेटा। बोली ना, बेटा कपड़े पहन के पैदा नहीं होता, ये कपड़े कौन उतारेगा? भगवान बोले, अरे मैया बहुत परेशान करती हो। भगवान ने सोचा जब छोटा हो गया तो निर्वस्त्र होने में क्या है, त्याग दिए वस्त्र भी। बोले, अब कहो बेटा। मैया ने कहा ना, वो तो किया ही नहीं। जो बच्चा पैदा होते ही करता है। भगवान इशारे में पूछ रहे क्या? बोली, वही रोना पड़ेगा। सुनी वचन सुजाना।